लखनऊ में संविधान सुरक्षा आंदोलन की बैठक हो रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी आए हुए हैं। सर, संविधान की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, आपको ये एहसास था कि ये दिन भी देखने पड़े? जी, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि हम पर ये नौबत आएगी। यानी संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया, बाबा साहब के बाद की मेरी थर्ड जनरेशन है और आज 72 इयर्स हुए हैं संविधान लागू होकर। इन 72 इयर्स में ही आज जो ताकतें इस देश में हावी हुई है, देखिए ये वो लोग हैं जो लोग संविधान बनने के ही खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत में संविधान रहे, भारत में संविधान बने। ये इनका ये कहना था कि ये जो देश है ये धर्म के आधार पर बने। जिस तरह से पाकिस्तान इस्लाम पर बना है, उस तरह से ये लोग आज भी भारत को भारत नहीं कहते, हिंदुस्तान कहते हैं। इनका कहना था कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बने और यहाँ का जो संविधान है वो पहले से ही बना हुआ है। और वो संविधान कौन सा है? तो वो मनुस्मृति है। ये फिर से उस मनुस्मृति को लाने की पूरी कोशिश है। ये नहीं होगा कि संविधान को फिजिकल रूप से हटाया जाएगा। जैसे हमारे आज़मी साहब ने बताया, ये संविधान की बाई आंख फोड़ रहा है, दाई आंख फोड़ रहा है, फिर हाथ काटेंगे, फिर पैर काटेंगे। धीरे धीरे इस संविधान की पूरी जान ये लोग निकाल देंगे और एक समय ये आएगा कि भारत के लोग कहेंगे कि संविधान हमारे किसी काम का नहीं है। इस हालात तक संविधान को लेकर जाएंगे। आज ये लोग फार्मर्स बिल बना रहे हैं, संविधान की एक आंख फोड़ रहे हैं। ये अग्निपथ का कानून बना रहे हैं, ये यूएपीए का एक्ट बना रहे हैं। ये धीरे धीरे संविधान के एक एक आर्टिकल को खत्म कर रहे हैं। सीएए, एनआरसी, आर्टिकल 15 को हटाने की बात है ये। तो जो देश धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, अब वो देश कहेगा कि हम इस देश में नागरिकता धर्म के आधार पर देंगे। ये मुसलमान है तो इसको नहीं देंगे, ये शेड्यूल कास्ट है तो इसको देंगे। तो ये लॉ भी अब धर्म के आधार पर दिया जाएगा। ये आर्टिकल का उल्लंघन है। ये कोई मामला मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये संविधान के खिलाफ है। और इसलिए देश के संविधान को बचाने की सिर्फ बाबा साहब के परिवार की ही नहीं, देश के हर नागरिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो ग्रंथ हमको सुरक्षित करता है, हमको सुरक्षित रखता है, उस ग्रंथ की रक्षा हम सबको करनी चाहिए। और इसलिए आज वो नौबत आई है कि संविधान की सुरक्षा करनी पड़ रही है। एक लंबे समय से संविधान को लेकर के बात होती है कि संविधान खतरे में है, लेकिन आंदोलनों की हम बात करें तो आंदोलन अपने उस रूप में नहीं आ पाता है जिस तरीके की खतरे की बात कही जाती है। क्या कारण मानते हैं? नहीं, देखिए आंदोलन भारत में कई बार हुए हैं, अब भी चल ही रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन संगठित रूप में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनकी घोषणा में एक बात कही थी कि शिक्षित करो, संगठित रहो। इसलिए हम उस संगठित रहने पर हम लोग भर दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए लेकिन वो जाति बेस्ड थे, धर्म बेस्ड थे। संविधान को जलाया जाता है तो सिर्फ एक जाति के लोग रास्ते पे आते हैं। सीएनआरसी बनता है तो सिर्फ एक धर्म के लोग रास्ते पे आते हैं। किसी का चर्च अगर जलाया जाए, किसी फादर को मार दिया जाता है तो किसी विशेष धर्म के लोग रास्ते पर आते हैं। इसलिए संविधान सुरक्षा आंदोलन जाति और धर्म से ऊपर देश के लोगों का आंदोलन हम बनाना चाहते हैं। जो बात आपने कही कि आंदोलन हमेशा हुए लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। और इसलिए ये आंदोलन संविधान सुरक्षा आंदोलन हर नागरिक का आंदोलन बनाएंगे। इसमें संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे कि संविधान हमें कैसे सुरक्षित करता है। ये संविधान मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, बौद्धों को, हर व्यक्ति के, भारत के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि ये मेरा ग्रंथ है, ये मुझे सुरक्षित रखता है। भारत के संविधान के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी ऐसे आंदोलन, संविधान सुरक्षा आंदोलन करेगी। धार्मिक आंदोलन की जो भावना है, चाहे धार्मिकता की जो भावना है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है और पिछले दिनों की कुछ घटनाएं वो धार्मिक आधार पर ही हुई हैं। ऐसे में इस बात को कैसे समझाया जाए कि जो वो धार्मिकता है, जो धर्म के आधार पर धार्मिकता है, वो हमारा ग्रंथ नहीं है, संविधान हमारा ग्रंथ है। इस बात को कैसे समझाएंगे उन धर्मांध लोगों को? नहीं, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जिनके धर्म है उनके धर्म के ग्रंथों को ना माने, हम कभी नहीं कहेंगे। हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं।
यहाँ ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है, ये क्रिश्चियनों का भी उतना ही देश है, सिखों का उतना है, पारसियों का है, जैनों का है, बौद्धों का है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 15 इतना सुंदर लिखा है कि जिसका कोई धर्म नहीं है, ये देश उसका भी उतना ही है जिसका जितना धर्म के लोगों का है। इसलिए हम धर्म से उठकर हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आज इस देश में मुस्लिम्स अगर अपने मदरसे बना सकता है, अगर कोई क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल खोल सकता है, कोई बुद्धिस्ट अगर कोई बुद्धिस्ट स्कूल खोल सकता है, तो ये केवल संवैधानिक अधिकारों के वजह से खोल सकता है कि संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। तो सोचिए, जो ग्रंथ हमें सभी धर्मों को सुरक्षित रखता है, सभी धर्मों को अधिकार देता है, तो हम सभी धर्मों के लोगों का कर्तव्य है कि उस ग्रंथ को बचाया जाए। और इसलिए हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करते हुए, सभी धर्म ग्रंथों का रिस्पेक्ट करते हुए भारत के संविधान के प्रति उन लोगों को सजग कर रहे हैं। हम किसी धर्म का टीका टिप्पणी नहीं कि आप कुरान मत पढ़ो, आप बाइबल मत पढ़ो, आप किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हम काम कर रहे हैं। सब अपने अपने धर्म की आइडेंटिटी को संभालते हुए नेशनलिटी की भावना ऊपर रखे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि हम पहले हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, बौद्ध है। ये भावना हम लोगों में नहीं आनी चाहिए। हम लोगों में ये भावना हो कि वी आर फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियंस। हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है। ये भावना हम लोगों को देश के लोगों में जगानी चाहिए। जब तक ये नहीं जगेगी तब तक एक मुसलमान एक हिंदू को बचाने के लिए नहीं आएगा, एक हिंदू बौद्ध को बचाने नहीं आएगा। हमको हिंदू मुस्लिम बौद्ध इससे ऊपर उठकर हम भारतीय है, ये भावना संविधान सुरक्षा आंदोलन के माध्यम से लोगों में हम निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हर आंदोलन को लेकर के जब शुरुआत होती है तो राष्ट्रीयता की बात कही जाती है, लेकिन उन आंदोलनों की जो परिणति होती है वो एक राजनीतिक बिखराव के साथ खत्म होती रही है। पिछले कुछ आंदोलनों की बात करें, चाहे हम अन्ना आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, आप इस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। हालांकि आपने कहा भी कि सभी राजनीतिक दलों के साथ हम बात करेंगे, लेकिन हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे। खुद को इस जब स्वार्थ जब लोगों के बीच में है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ऐसे दौर में कैसे इस आंदोलन को बचा करके रखें? नहीं, देखिए, हम लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि हम लोग यहाँ से किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट किसी कार्यकर्ता को नहीं लेने देंगे। जो अगर जिसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है ले, लेकिन वो संविधान की बात करे, हमारे जो मुद्दे हैं उसकी बात करे, संसद में जाए या विधानसभा में जाए, वो इस आइडियोलॉजी को पकड़ के रखे। हम लोग लोगों को आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, संविधान की आइडियोलॉजी। तो कई हम लोग ये नहीं कर रहे कि इसने राजनीति की तो उसको हम लोग बदनाम करें या उसको बाहर निकाल दें, बल्कि ये एक बाबा साहब के मूवमेंट का भाग भी है कि संसद में भी हमारे लोग होने चाहिए। आज संसद में ऑपोजिशन उनका काम नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। हमें खुशी होगी कि संविधान सुरक्षा आंदोलन से एक ऐसा नेतृत्व अगर हम संसद में या विधान भवन में भेज सके जो रियल ऑपोजिशन का काम करे, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, ऐसे लोग अगर हमारे ओर से संसद में जाए तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग आज संसद में बैठे हुए हैं वो लोग अगर ये काम नहीं कर रहे, खासकर शेड्यूल कास्ट के चुने हुए एमपी और एमएलएस, हम इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये लोग शेड्यूल कास्ट के ओर से गए हैं वहां पर बैठकर बात करने के लिए, वहां पर वो बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स, हमने पूरी तरह से ये नहीं कह रहे कि हम पॉलिटिक्स को नकारते हैं, पॉलिटिक्स होगी लेकिन आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होकर करेंगे। सर, खतरा किससे है? आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ से ही खतरा है, जो तमाम तरीके के, आप सीधे ये मानते हैं? जी, देखिए, आज जितना भी डिस्टर्बेंसेस हुआ है देश में, इसकी जड़ आरएसएस है। आज जितने भी दंगे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई बीजेपी की कोई ना कोई, आरएसएस की कोई ना कोई विंग सामने आती है। देखिए, हमने देखा दिल्ली में जब स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे थे, जामिया के स्टूडेंट्स हो, इनके आंदोलनों में बजरंग दल के कार्यकर्ता पिस्तौल लेकर घुस जाते थे और पुलिस वहीं पे खड़े होकर तमाशा देख रही थी। चाहे वो बजरंग दल हो, एबीवीपी हो, या राजनीति के तौर पे बीजेपी हो। नुपुर शर्मा के लिए, ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, नुपुर शर्मा के लिए, जो पूरे देश से माफी मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं तो कहता हूं नुपुर शर्मा के लिए नहीं कहना चाहिए। नुपुर शर्मा कहां का प्रोडक्ट है? आरएसएस की। सुप्रीम कोर्ट को
पूरे आरएसएस को देश से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा आरएसएस का भेजा हुआ छोड़ा हुआ प्यादा है। सिर्फ प्यादे को पकड़ के क्या करोगे? आरएसएस शुड अपोलोजाइज टू एवरी इंडियन। पूरे भारत का नाम इन्होंने खराब किया है, मिट्टी में मिलाया है, नाक कटाया है भारत देश का आरएसएस ने। और इसलिए हम लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, लेकिन जो गंध उन्होंने उनके लोगों में निर्माण की है वो आरएसएस ने की है। हम मोदी के खिलाफ नहीं है, हम अमित शाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग जिस फैक्ट्री से तैयार हो रहे हैं, हम उस फैक्ट्री के खिलाफ हैं। तमाम तरीके की चुनौतियां, अंतिम सवाल है सर, तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, लोगों के बीच में जाने की चुनौतियां हैं। कैसे जाएंगे लोगों के बीच में, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे अपना? देखिए, यही तो हमारी ताकत है, लोग ही हमारी ताकत है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सत्ता नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास सिर्फ है वो है लोग। क्योंकि संख्या तो हमारी ज्यादा है, मुसलमानों की और शेड्यूल कास्ट की अगर पॉपुलेशन प्लस कर दे तो मेजोरिटी में, जिनको माइनॉरिटी कहते हैं वो मेजोरिटी में है, और जो माइनॉरिटी है असल में माइनॉरिटी है 3.5% के लोग, वो देश में हावी हो चुके हैं। इस देश का सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कहीं नहीं दिखाती। आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने, इंडिया टुडे हो, आज तक हो, जी न्यूज हो, ये लोग मेरी कौन सी खबरें चलाते हैं? राजरत्न अंबेडकर को गलतफहमी, राजरत्न को पाकिस्तान से प्यार है, यानी हमारे अगेंस्ट की जो खबरें हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता है। मेरी ऑस्ट्रेलिया की ब्राह्मण पाइस की वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी है, सिर्फ मेरे फेसबुक पेज पे रिलीज हुई थी, करोड़ों लोगों ने देखी है। तो आज सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर सोशल मीडिया पे उतरना पड़ रहा है। उनके पेपर्स, उनके ऑनलाइन पेपर्स अब वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। तो ये हमारी ताकत है, संख्या हमारे पास है, लेकिन हमको इसको प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करके लोगों के सामने जाना है। बस हमको घरों से बाहर निकलना है, अपने गाड़ियों से, अपने महलों से बाहर निकलना है, जनता के बीच जाना है। जनता हमें एक्सेप्ट कर ही रही है, ऐसी नहीं है कि हम लोगों को कोई दिक्कत है। आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं, क्योंकि आम सभाओं में हम ये बातें नहीं कर पाते, हम लोग ये थॉट्स को आदान प्रदान नहीं कर पाते, विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए ये इन हॉल मीटिंग रखी। यही मीटिंग अगर हम पब्लिक में रखते तो हजारों लोग, 10-15 हजार लोग तो मेरे इंडिविजुअली आ जाते हैं। आजमी जी का नाम अगर सुनते, सज्जाद नोमानी जी का नाम सुनते तो लाखों लोग आ जाते हैं। तो लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी के मीटिंग के लिए ये इंडोर मीटिंग्स हम कर रहे हैं। आज की मीटिंग में कितने लोग रहे होंगे? आज के मीटिंग में सिर्फ फोन के ऊपर जिनको इनविटेशन दिया था, बस उन्हीं को हम लोगों ने अलाउड किया है। ऐसे 150 लोगों को हमने कॉल किया था, बल्कि एक ने दूसरे को बताया तो वो भी आ गया है, ऐसे हो गया है। इसलिए करीबन 200-250 लोग आज की मीटिंग में थे, और ये सिर्फ पूर्व उत्तरी की मीटिंग थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीटिंग और बाकी है। यही मीटिंग हमारी कर्नाटक में हुई, कर्नाटक में विधान भवन में हमारी ये मीटिंग हुई। वहां पर लगभग 500-550 लोग कमिटी के लिए उत्साही थे, आने के लिए तैयार थे। सिर्फ हम लोगों को, बल्कि हमारे पास भी हमारी डेट्स नहीं होती, तो इतना डेट्स शेड्यूल में से डेट्स निकाल कर हम जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। ऑल ओवर इंडिया ये 4 महीने मीटिंग चलेगी बरसात के सीजन में। 4 महीने के बाद यही सारे रिजल्ट्स आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेंगे। आप भी सड़क पर उतरने को तैयार? हम तो सड़क पे ही उतरने वाले लोग हैं। ये इंडोर मीटिंग्स हमें रास नहीं आती है, हम तो फील्ड के लोग हैं, फील्ड में ही हम लोग जाते हैं, हजारों लोगों के बीच जाते हैं, और फिर ये हजारों लोगों की जो भीड़ है इसको ताकत में कन्वर्ट करेंगे, और इसको ये पावर को, ये जो लोग घुस बैठे हैं, इन लोगों को नीचे उतारने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो ये राजरत्न अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र हैं, जिनका कहना है कि संविधान बचाने की लड़ाई को वो सड़क पर लेकर के जाएंगे और लाखों की लोगों की संख्या में लोगों को जोड़ेंगे, और इस संविधान पर जो खतरा है उसको टालने की उनसे अपील करेंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।